जय माता दी सभी सनातनियों को और सभी देवी भक्तों को, पूरे सभी भारतवर्ष के वासियों को, समस्त हिंदू सनातनियों के साथ विश्व भर में फैले हुए सनातन को मानने वाले भाई बहन बंधुओं को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयां। माँ भगवती ममतामयी होती हैं। माँ का स्वभाव करुणामयी होता है। माँ का स्वभाव हमेशा अपने भक्त के कल्याण का होता है। तो हमें सौभाग्य मिल रहा है इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रे 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, यानी कि सोमवार से। और इस बार नवरात्रे 9 नहीं 10 दिन के रहेंगे। आप लोगों को 10 दिनों तक साधना, उपासना, व्रत, पूजन और मां की कृपा पाने का पूरा मौका है। अब बात करेंगे इस बार माता रानी कैसे आ रही हैं। देखिए, जिस बार को नवरात्रे शुरू होते हैं, मान लीजिए इस बार सोमवार को नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रे सोमवार को शुरू हो रहे हैं, तो मां की जो सवारी है वो हाथी पे है। और जब भी नवरात्रे सोमवार से शुरू होते हैं और हाथी पर मां की सवारी होती है, सवार होके आती हैं, तो ये देश और दुनिया के लिए शुभ संकेत होता है। फसलों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, रोगियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए यह शुभ संकेत है। और नवरात्रि समाप्त हो रही है 1 अक्टूबर शनिवार को, नौमी है। माता जी जब विदा होंगी तो नौका में, नाव में बैठ के विदा होंगी। वैसे तो मां भगवती हमेशा हमारे साथ रहती हैं, पर लेकिन ये 9 दिन हमें अपनी साधना को बढ़ाने के होते हैं। आपको अध्यात्म से जोड़ूं उससे पहले आपको साइंस की बात बता दूं, क्योंकि आज का युवा, आज की जनरेशन, आज के बच्चे माँ बाप से कहते हैं पूजन का क्या महत्व है, क्यों पूजन हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका वैज्ञानिक आधार है। जब भी हर बरस, वैसे तो साल में 4 नवरात्रे आते हैं, हर 3 महीने में मौसम बदलता है, 4 ऋतु भारत में होती हैं। तो हमारे साधु संतों ने एक नियम बनाया कि हर 4 महीने बाद, 3 महीने बाद मौसम बदलता है, तो हम अपने शरीर को बैलेंस करें, अपनी बुद्धि को प्रखर करें, अपने आहार को बदलें। और आहार को बदलने के साथ साथ हम जब पूजन करते हैं तो हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए ये व्रत किया जाता है। 2 विशेष नवरात्रे होते हैं, चैत्रीय नवरात्रे जो लगभग अप्रैल से शुरू होते हैं, शारदीय नवरात्रे अक्टूबर नवंबर में शुरू होते हैं। इस बार थोड़ी जल्दी हैं, सितंबर में शुरू हो रहे हैं। तो इसमें विज्ञान कहता है कि 9 दिन आप अपने भोजन की जगह आप फल लेते हैं, हल्का आहार लेते हैं, तो आपके मन और मस्तिष्क की चेतनाएं जागृत होती हैं, आपकी बॉडी का बैलेंस बनता है। साइंस का कारण ये है। आध्यात्मिक रीजन है कि भगवान राम ने ये भी संवाद आता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध करते समय विजयदशमी को जो युद्ध विजय पाई थी, उससे पहले उन्होंने मां भगवती की उपासना साधना की थी। तो आप लोगों के ये जो 9 दिन नवरात्रि के हैं, उपासना के हैं, साधना के हैं, भक्ति के हैं, शक्ति के हैं, संयम के हैं, तो इनमें आप इन चीजों का पालन करें। अब क्या करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक रात पहले ही मन ही मन में मनन करें कि कल मेरे घर में एक बहुत बड़ी शक्ति आ रही है। कल मेरे घर में, जैसे हमारे घर में कोई खास रिश्तेदार आता है, कोई पैसे वाला आता है, या कोई विशेष अतिथि आता है, तो हम उसके लिए तैयारियां करते हैं। अपनी माँ को घर में बुलाने के लिए मन से तैयारी करें। पूजा का सामान लेने जाए तो दुकानदार से ये ना कहें पूजा वाला घी दे दो, बल्कि जो तुम खाते हैं उससे भी अच्छा घी लेने का प्रयास करें। भगवान आपका घी खाने नहीं आते, भगवान आपके फल खाने नहीं आते, भगवान आपका भाव देखते हैं। और कृष्ण ने गीता में कहा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो मुझे भवले उसका भव से बेड़ा पार है। तो आप चाहे पंचमेवा ना चढ़ा पाओ, आप चाहे अपनी माता रानी को देसी घी नहीं चढ़ा पाओ, आप शुद्ध नारियल का तेल ले लेना, नकली घी से अच्छा गोले का तेल ले लेना, तिल का तेल ले लेना, लेकिन चर्बी वाला घी मत जलाना। साथ में जो भी आप रोज चढ़ाएं, जरूरी नहीं है कि आपको 5 फल चढ़ाने हैं, 5 मेवा चढ़ानी है। आपकी भगवती जैसी आपकी स्थिति है वो उसमें खुश है। लेकिन श्रद्धा ये रहनी चाहिए कि मैं जो खाता हूं, या जो मैं पहनता हूं, या जो मैं करता हूं, अपने भगवान के लिए उससे ज्यादा करूं। मान लो फल ला रहे हो, तो एक केला मिल रही है 40 रुपए दर्जन, एक मिल रही है 60 रुपए दर्जन, तो आप अपने लिए 40 वाली ले लेना, भले भगवान के लिए 60 वाली लेना। यही तुम्हारा पुण्य हो जाएगा, यही भगवती इसी भाव से प्रसन्न हो जाएगी। तो एक तो जो भी पूजा की सामग्री ले, कई लोग क्या करते हैं, सिंगार लाते हैं, उसमें इतना सा दर्पण ले आते हैं, उसमें खुद की आंख भी नहीं दिखती है, वो भगवान को देते हैं। ऐसा कंगा ले आते हैं माता रानी के लिए कि उससे आपकी आईब्रो भी नहीं कर सकती, मां के बाल कैसे करेंगे।
माओ के बाल, तो भगवती के तो बाल बड़े, केस बड़े होते हैं। आजकल की महिलाओं की तरह थोड़ी है कि जो छोटे से केस रखें। तो आप अपना जो भी श्रृंगार लाएं, खुश होके लेके आए, चाहे 4 आइटम लाएं। मेन तो मेहंदी और मांग का सिंदूर जरूर लाएं, बाकी का लाएं ना लाएं, इन चीजों को संभल के लाएं। अब आ जाते हैं घट स्थापना। सवेरे नहा धो करके अपने घर को पोंछा झाड़ू लगा करके धूप बत्ती जला करके सुगंधित कर दें। माँ भगवती का चिंतन करते हुए घट स्थापना करें। घट स्थापना का जो मुहूर्त है 6:09 से 7:30 तक लगातार है। 6:09 से लेकर के 7:30 तक आप घट की स्थापना कर लें। कलश में आप साबुत सुपारी, थोड़ी हल्दी, 1 रुपए का सिक्का और कलश के किनारे आम के पत्ते लगा दें या पान के पत्ते लगा के नारियल रख दें और कलश पर स्वास्तिक बना दें और कलश के गले में आप कलावा बांध दें। भगवती की जोत जलाएं। अखंड नहीं जला सकते 9 दिन, तो सुबह शाम रोज जोत जलाएं। माँ भगवती को पूजन का जो घट स्थापना का मुहूर्त है उसमें ज्यादा ध्यान देना है। सवेरे 6 बजे से 9 मिनट, 6:09 से 7:30 तक कर लें। फिर 7:30 से राहु काल है 9 बजे तक। फिर आप 9:11 से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तक कर सकते हैं। 2 टाइम आपको घट स्थापना के मिल रहे हैं। दूसरी बात आती है जौ बोना। जौ का बोना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं जौ क्यों बोते हैं, जौ का क्या महत्व है, या कुछ लोग कहते हैं हमारी खेती नहीं होती है। देखो, जब आप जौ बोते हो उनमें रोज पानी दो, और जब भी पूजा करने बैठो अपने जौ को देखो कि वो कितना बढ़ रहे हैं, कितने घने हो रहे हैं, कितनी तेजी से वो बड़े हो रहे हैं। इस पर ध्यान अगर आप केंद्रित करके तपस्या साधना करते हो तो जौ का जो बढ़ना होता है, खेती का जो बढ़ना होता है, वो हमें हमारी जीवन की उन्नति को दर्शाता है कि इस नवरात्रे से अगले नवरात्रे तक हमारी उन्नति कहां जाएगी। किसी के यहाँ पे बिल्कुल भी जौ की खेती नहीं होती है, तो इसका मतलब उनको मैं निराश नहीं कर रहा हूं, वो ये माने हमारी कहीं ना कहीं गलती हो रही है या हमारी घर की एनर्जी बिगड़ी हुई है, हमारी जौ की खेती नहीं बढ़ रही है। 6 महीने का जौ से संकेत मिल जाता है कि आप किस स्टेज पे जाने वाले हो। किसी के जौ नीचे से सफेद हो जाते हैं, किसी के नीचे से पीले पड़ जाते हैं, और किसी के पूरे हरे होते हैं, और किसी के बड़े घने जौ होते हैं। तो वो आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपकी तरक्की, आपकी सोच और आपके घर की एनर्जी बताते हैं कि अगर जौ घने हो रहे हैं, हरे हो रहे हैं, तो आपकी घर की एनर्जी भी ठीक है, आपके ऊपर कोई किसी बात का प्रभाव नहीं है। वहीं जौ बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई घर में नेगेटिविटी है जो आपकी तरक्की को रोक रही है। आप इस बात का ध्यान दें। अब आता है व्रत। व्रत में सबसे बड़ा व्रत है अपनी बुराइयों का व्रत करना। देखिए, जब 21वीं सदी बदल गई, आप वीडियो कॉल पे आगे दुनिया बदल गई, तो व्रत का नियम भी बदल दीजिए। व्रत का नियम भूखा रहना नहीं बताया है, और व्रत का नियम यह भी नहीं है कि हम पूरे दिन खाते रहें। साइंस के हिसाब से नियम यह है कि आप नियमित खाएं, संयमित खाएं, संयम में खाएं, जिससे आपकी बॉडी ठीक हो जाए। दूसरा रीजन ये है कि आप बुरे विचार ना लाएं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ें, गाली गलौज ना करें, गलत व्यवहार ना करें। व्रत का मतलब ये होता है, व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं होता है। व्रत का सही मतलब, भूखा रहना भी जब सफल होगा, आप चाहे 9 दिन कुछ ना खाएं लेकिन आपके विचार ठीक नहीं, तो व्रत नहीं लगेगा। अपने मन को भक्ति में लगाएं। ब्रह्मचार का सबसे ज्यादा ध्यान की जरूरत है। ब्रह्मचार का पालन करें। घर के लड़ाई झगड़ों से बचें। व्रत के संयम को पूजन की करते समय दुनियादारी से मन हटा के पूजा में ध्यान लगाएं। चाहे 5 मिनट पूजा करें या 25 मिनट करें, लेकिन मन लगा के करें। तो मैं तो आपको घट स्थापना का मुहूर्त, व्रत का नियम, जौ के बारे में बता के लास्ट में भगवती से कहूंगा, भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पे हो जाओ मेहरबान तुम, काली काल के पंजे से बचाना तुम आन कर। मां काली तुम्हें काल के पंजे से, यानी कि एक्सीडेंट, दुर्घटना, कर्जा से बचाएं। मां सरस्वती आपको बल दें, बुद्धि दें, अच्छा विवेक दें, और महालक्ष्मी आपके भंडार भरें। ये तीनों देवियां आपके ऊपर मेहरबान रहे हैं। वैसे तो देवियों के बहुत रूप हैं। नवरात्रि में पहले दिन हम शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, 5वें दिन मां स्कंद माता, 6वें दिन मां कात्यायनी, 7वें दिन मां कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी, 9वें दिन सिद्धात्री की हम उपासना करते हैं। लेकिन इन तीनों देवियों की भी उपासना हम रोज पूजन चिंतन करें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 देवियां हमें हमेशा रक्षा करती हैं। आप इस बार नवरात्रि मन से करें, श्रद्धा से करें, भक्ति से करें, भाव से करें। रोज शाम को सब लोग बैठ करके ताली बजा के कीर्तन जरूर किया करें। उससे आपकी एनर्जी भागेगी, आपकी भाग्य की रेखाएं एक्टिव होंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बीच बीच में अपने फेसबुक लाइव में जानकारी देते रहते हैं। रोज रात को 9 बजे हमारा फेसबुक पर लाइव होता है।
इंस्टाग्राम पे लाइव होता है। पंडित ज्ञानेश जी के नाम से आप हमसे जुड़े, हम हर तीज त्योहार से आपको अपडेट रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माता रानी के जयकारे का जय घोष करते हुए, मां भगवती से प्रार्थना करते हुए, हर भक्तों के ऊपर कृपा कर दो मां। जो बैठे हैं लोग सालों के इंतजार में, इस बार बेड़ा पार कर दो। इस नवरात्रि में उन लोगों के कर्जों को मिटा दो, दुख दर्दों को मिटा दो, चिंताओं को मिटा दो, निसंतानों को संतान दे दो। ऐसी कामना के साथ मैं विराम दूंगा। जय माता।